नमस्कार, शुभ प्रभात सभी भाई बहनों का। सबका हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। मैं यहाँ पर आज अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट फर्स्ट लेके आया हूँ। ये हमारा बेसिक पार्ट होगा और इसमें ही कुछ क्वेश्चंस रखा हूँ महत्वपूर्ण, तो आप पूरा देखिएगा। आपको अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी होगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरे यावत जात ते शिल पर पड़त निशान। लगातार प्रयास करने से सफलता ज़रूर मिलती है। जिस प्रकार से कि मकड़ी जो है दीवार पर, मकड़ी या चींटी दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन अंत में उसको सफलता ज़रूर मिलती है। यही हमारे ऊपर भी लागू होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अनुपात और समानुपात। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमारी इससे कौन कौन से बन सकते हैं, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले तो अनुपात समझिए। अनुपात क्या होता है? सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। जैसे a/b को a तथा b का अनुपात कहते हैं, तथा इसे a अनुपात b लिखते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरा हमारा ये पूरा भाग क्या है, इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो पूरा क्या है? पूरा 4 भाग है। इसका हम मान लीजिए 1 भाग ये हम ले रहे हैं, तो क्या होगा? 1/4 होगा। इसको कैसे लिखेंगे? 1:4। यदि हम यहाँ पर 2 ले लेते तो क्या लिखते? 2:4। यदि मान लीजिए 3 हम तीनों ले लेते तो कितना लिखते? 3:4। तो किसी भाग को क्या है, अलग अलग बांट देने से जो पूरा भाग होता है उन्हीं को हम क्या कहें? अनुपात में व्यक्त करते हैं। जैसे इसको 1:4 कहेंगे। यही होती हैं सजातीय राशियों का उनका संबंध होता है। देखिए समानुपात क्या होता है? समानुपात में यदि 2 अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। जैसे a/b समानुपातें c/d। तो यहाँ पर जो ABCD है ये क्या है? समानुपाती कहलाएंगे, क्योंकि इसका समानुपाती का चिन्ह ऐसे रहेगा, अनुपात का चिन्ह इस टाइप का रहता है। तो a/b और समानुपातें c/d, ये हो गए हमारे समानुपात। चलिए मैं यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे समानुपाती दिया है तो समानुपाती में क्या होता है? बाह्य राशियों का गुणनफल और मध्य राशियों का गुणनफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जैसे a/d बराबर क्या हो जाएगा? b/c। इनमें से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ये सूत्र बन जाता है यहीं से समानुपात से कि बाह्य राशियों का गुणनफल और मध्य राशियों का गुणनफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। चलिए और आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं। देखिए मध्यानुपाती निकाल सकते हैं। मध्यानुपाती आता है कई बार परीक्षा में, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए a और b 2 राशियां दिया है, इसका मध्यानुपाती बोलेगा कि निकालिए, तो क्या करेंगे? √AB जो भी आएगा तो ये इसका मध्यानुपाती होगा। मतलब दोनों राशियों का हम वर्गमूल निकाल लेंगे, वही हमारा मध्यानुपाती होगा। चतुर्थानुपाती चतुर्थानुपाती मतलब 4 पद इसमें देगा, 3 पद दिए रहेगा, चौथे का मान निकालना। जैसे a, b, c और यहाँ पर मान लीजिए d का क्या दे दे? x दे दे, कुछ भी दे दे। d नहीं दिया रहे उसका हमें क्या करते हैं? निकालते हैं। जैसे मैंने बताया कि बाह्य राशियों का गुणनफल और मध्य राशियों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो देखिए इसका गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, क्या होगा? a/x बराबर क्या होगा? b/c। यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा? b/c/a।
ये हो जाएगा आपका चतुर्थानुपाती। ऐसे ही तृतीयानुपाती भी आप निकाल सकते हैं। तृतीयानुपाती में दो राशियां दिया रहेगा और तीसरे का मान निकालने के लिए बोलेगा। तृतीयानुपाती देख लीजिए। तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं? तो जैसे देखिए, तृतीयानुपाती मान लीजिए दो राशि दिया है, ए दिया है, बी दिया है। जब भी तृतीयानुपाती देगा मतलब तीसरा पद देगा, क्या करेंगे, ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए एक्स। ठीक है। या फिर आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि एक्स जो दिया इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपान ए। ठीक है। यक्स यहाँ पर रहेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो यक्स बराबर बी स्क्वायर अपान ए। ये होता है हमारा तृतीयानुपाती। ध्यान रखिएगा, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। जो भी पूछेगा परीक्षा में उसी अनुसार से हमें निकालना है। मध्यानुपाती को वित्तानुपाती भी कहते हैं, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन भी कहते हैं। वित्तानुपाती मध्यानुपाती जब भी देगा, वित्तानुपाती देगा तो आपको मध्यानुपाती ही निकालना है। चतुर्थानुपाती समझ ही गए होंगे, समानुपात दिए रहेगा तो उसके बाह्य राशियों का गुणनफल और मध्य राशियों का गुणनफल आपस में इक्वल होता है। तो ये हो गए कुछ छोटे छोटी जानकारी जहाँ से परीक्षा में देता है। चलिए कुछ आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 9 और 25 का जब भी आप मध्यानुपाती निकालेंगे तो 9 25 का मध्यानुपाती निकालिए तो 9√25 इनका क्या करिएगा, निकाल लीजिए। देखिए ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा इंटू ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप रूट निकल के आएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर ये क्या आएगा, रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 तिहाई 15। तो 9 और 25 का मध्यानुपाती कितना मिल जाएगा आपको, 15 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 और आपका 9 का मध्यानुपाती 15 मिल गया। ऐसे ही और सवाल हैं, आप निकाल सकते हैं अपने, जो भी परीक्षा में देगा। तो ध्यान रखिएगा कैसे निकालते हैं मेन। चलिए आगे देखते हैं। यदि ए अनुपातें बी बराबर 3:2 तथा बी अनुपातें सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपातें सी का मान हमें निकालना है। देखिए ए अनुपातें बी बराबर कितना दिया है, 3:2 और बी अनुपातें सी बराबर कितना दिया है, 3:4 दिया है। और ए सी हमें क्या बोल रहा है कि ए अनुपातें सी आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या है, मध्य राशियाँ 2 बार दिया है तो इसको आप किस टाइप से हल कर सकते हैं, ए बटे बी फिर क्या दिया है, बी अपान सी। तो देखिए बी आपस में समान हो रहे हैं तो इसको तो आप चाहे काट दीजिए या फिर ऐसे हल कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपको हल करना है, परीक्षा में किसी को बताना तो है नहीं। 3:2 ये हो गया 3:2, क्योंकि बी जो है 2 बार दिया है। फिर देखिए बी यहाँ कितना दिया, ए हो गया ए, ये हो गया बी, और सी इधर दिया है, सी कितना दिया है, 3:4 ये हमारे हो गए। अब इनको हम क्या करेंगे, ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे, ए अनुपातें बी अनुपातें सी। तो इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए। कितना आएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब ये देखिए 9 6 8 यहाँ पर मिल गया है। आपको यहाँ पर ए और सी का अनुपात पूछा है, मतलब ए और सी कितना है, ए कितना है 8 9, सी कितना है 8 है, तो 9:8 ये जहाँ मिलेगा ऑप्शन में वही आंसर होगा। तो 9:8 डी ऑप्शन क्या है, राइट है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एक तो इस टाइप से आप हल कर सकते हैं। जेड लाइन बनती है, जेड लाइन ध्यान रखिएगा ऐसे। मान लीजिए ऐसे नहीं आप करते हैं तो कैसे हल करेंगे, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। देखिए आप इसको और अन्य तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है ए अनुपातें बी बराबर 3:2 और बी अनुपातें सी बराबर 3:4 दिया है। तो इनको इस टाइप से लिख सकते हैं, 3:2
3:4। इधर देखिए कोई संख्या नहीं है तो इसके बगल में कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। इसके बगल में कुछ नहीं तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इनको आपस में ऊपर गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक ए होगा, बी होगा और ए सी होगा। तो देखिए 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो हमें यहाँ पर आसानी से मान मिल गया ए बी सी का मान। तो इस टाइप से आप जल्दी से निकाल लेंगे, गलत भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ए और सी की पूछा था तो ए और सी 9:8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या है, राइट है। 18:24 का तृतीयानुपाती क्या है। 18 और 24 के यहाँ पर तृतीयानुपाती निकालना है। देखिए 18 और 24 का कैसे निकालेंगे, जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको बताया था तृतीयानुपाती, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 18/24 और 24 बटे आपका हो जाएगा x। बाह्य राशियों का इनका दोनों का गुणनफल 18/24 और क्या हो जाएगा आपका 24/x। ठीक है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 18:24 समानुपातें 24:x। इन दोनों का मध्य राशियों का गुणनफल और बाह्य राशियों का गुणनफल निकालेंगे, तृतीय अनुपात निकल आएगा। देखिए काट दीजिए, जो कट जाए सरल तरीके से कर देते हैं। 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3/4 बराबर 24/x। 3x बराबर 24 × 4। अब देखिए 3 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 24/4/3। 3 8 24, तो 8 चौक कितना जाएगा 32। देखिए ऑप्शन में कहीं 32 है x बराबर, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 32। यही हमारा आ गया तृतीय अनुपाती। आगे देखते हैं 12, 16, 18 का चतुर्थानुपाती क्या है। 28, 30, 20, 24 ये ऑप्शन दिए गए हैं। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। 12 अनुपातें 18 समानुपातें, सॉरी यहाँ पर 16 है, 12 16 समानुपातें 18 अनुपातें x। ये क्या होगा चतुर्थानुपाती, मतलब चौथा पद हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, बाह्य राशियों का गुणनफल और मध्य राशियों का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो 12 × x बराबर क्या हो जाएगा 16 × 18। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। x बराबर निकाल लीजिए 16 × 18/12। 6 दूनी 12 जाएगा, ये आपका 9 दूनी 18 जाएगा, 3 दूनी 6 जाएगा, फिर ये आपका 8 दूनी 16 जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 8 त्रिक कितना जाएगा 24। तो देखिए 24 क्या हो जाएगा हमारा चतुर्थानुपाती होगा, यही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, जो भी देगा मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, लंबाई कितना दिया है 5 दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, विड्थ जो उसकी जो दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 2 दिया है। फिर क्या दिया, यदि चौड़ाई 40 मीटर हो, मतलब 2 के बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। 1 के बराबर कितना होगा 20 मीटर आएगा। जब 1 के बराबर हमें 20 मीटर पता चल गया तो यहाँ पर रख दीजिए आसानी से, क्योंकि देखिए लंबाई जो है, मैदान की लंबाई चौड़ाई दिया है, मतलब इस टाइप का बनेगा मैदान। तो चौड़ाई जो है तो 2 अनुपात है, लंबाई क्या है 5 अनुपात है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन हमें क्षेत्रफल निकालना नहीं है, लंबाई पूछा है, तो बस 1 के जगह पे बराबर कितना हो रहा है 5, तो 20 के बराबर क्या हो जाएगा 20, 5 के बराबर कितना होगा 20 पंचे 100, तो 100 मीटर क्या होगी यहाँ पर लंबाई हो जाएगी स्कूल के मैदान की। बी ऑप्शन क्या है, राइट है। यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा। तो a का 2/3
बराबर किसके बराबर है, बी के 4/5 के क्या है, इक्वल है आपस में। तो ए अनुपात है बी का मान हमें पूछ रहा है, तो ए बटे बी बराबर क्या होगा, 4/5। अब देखिए इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग में जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। आगे हल करेंगे, 4/5 इंटू क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, 3 दूनी 6/5। तो ए अनुपातें बी आपको कितना मिल गया, 6/5। देखिए ऑप्शन में है कहीं बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 6/5। चलिए आगे देखते हैं। यदि 5a + 3b अनुपातें ले लेगा ट्रांसफर हुई क्या, तो हो भाई करी साथ में दिखाना। नेक्स्ट है, यदि 5a + 3b अनुपातें 4a + 7b बराबर 3/4 हो तो a अनुपातें b कितना होगा। यहाँ पर देखिए दिया है आपका 5a + 3b बटे, अनुपात को बटे भी बोल सकते हैं, भाग भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका भाग देते हैं। 4a + 7b बराबर कितना दिया है, 3/4। और ए और बी का हमें निकालना है, तो इनको आपस में क्या करते हैं, हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो हमें ए और बी का मान मिल जाएगा। तो देखिए 5 चौको 20, ए धन 4/3 12b बटे 4/3 12a धन 7 × 21 b। ठीक है, इसको ये बटे है तो उधर जाएगा बराबर, अब 1/1 बचा है, यहाँ कुछ नहीं तो बराबर हो जाएगा। तो 20a 20a धन 12b बराबर कितना हो जाएगा आपका, 12a धन 21b। इसको घटा दीजिए, 20a में से 12a घटे कितना हो जाएगा, 8a बराबर 21a में से 12 आप घटा दीजिए, कितना बचेगा, 9b। ठीक है, 9b बचेगा। अब ए अनुपातें भी पूछा है, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 9/8। तो 9/8 कहीं मिल रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 9/8 क्या है, ए और बी का अनुपात है। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 17/24 अनुपात में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1/2 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 17 बटे क्या दिया है, 24, और हमें क्या पूछ रहा है, कितना घटाई या जोड़ी जाए कि अनुपात हमें 1/2 मिल जाए। तो आप देखेंगे यदि यहाँ मान लीजिए हम 17 में से 10 घटाते हैं, 24 में से 10 घटाते हैं, तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 7 मिलेगा। यहाँ पर 24 में से 10 घटाएं कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 1/2 क्या है, बराबर 1/2 के हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर 10 क्या है, घटाएंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप हल कर सकते हैं। इसमें यदि हम 10 को घटाएं तो हमें 1/2 अनुपात मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।